मैं बुरा ढूंढने चला, कोई बुरा नहीं मिला। मेरे समान मैं दूसरे मेरे से अच्छे हैं, सबसे बुरा मैं हूँ, मुझे ठीक करना है। और ठीक करने के लिए कहीं अलग जाने की भी जरूरत नहीं है। ये आप ध्यान दीजिए, आपको अलग जाने की कहीं जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं बदलना है। अच्छा, बदलना क्या है आपको? मैंने कितनी बार ये बातें कही, आपको बदलना क्या है? ऐसा नहीं है कि आपको अपना घर बदलना है, अपनी गाड़ी बदलनी है, आपको कपड़े बदलने हैं। बस क्या बदलना है? आप जो सोच रहे हैं ना, वो ढंग को बदल दो। अच्छा सोचना शुरू करो। अच्छा सोचने का मतलब क्या हुआ? अच्छा सोचने का मतलब है जो आपके लिए भी अच्छा हो और दूसरों के लिए भी अच्छा हो। ये सूत्र हमेशा याद रखो। अपने लिए भी अच्छा हो और दूसरों के लिए। कई बार होता है कि अच्छा सोचने का मतलब केवल मैं आपका अपना भला चाहूं, अपना शुभ चाहूं, भले दूसरों का नुकसान हो। फिर ये सही नहीं है। फिर हम दूसरों का नुकसान करके अपना कभी भी भला नहीं कर सकते। ये ध्यान रखिए आप। एक बात। दूसरी बात तो सच क्या है बताऊं? जब पहले अपना नुकसान करते तभी आप दूसरों का नुकसान करते हैं। ये एक दूसरा सूत्र है। आप पहले अपना नुकसान कर लेते हैं तभी आप दूसरों का नुकसान करते हैं। आप पहले दुखी हो जाते हैं तब दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। आपके भीतर पहले कड़वाहट इकट्ठी हो जाती है तब आप दूसरों में कड़वाहट डालते हैं। आप सोचिए, आपके भीतर पवित्रता हो, आपके भीतर निर्मलता हो तो कड़वाहट निकलेगा ही कहां से? आप एक आपके पास में बॉक्स हो, एक चाहे सूटकेस हो, चाहे अलमारी हो, कुछ भी। आप उसमें जो सामान रखे ही नहीं रहेंगे, बैठ जाओ, जो सामान आप रखे ही नहीं रहेंगे, क्या उस सामान को वहां से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। जो अंदर होगा वही आप बाहर निकालेंगे। मैं कह रहा था, भीतर में कड़वाहट नहीं होगी तो आप बाहर कड़वाहट कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है पहले आपने कड़वाहट भीतर रखी, फिर उसे आप निकाल रहे हैं। अच्छा, निकालना क्या? वो निकलता ही है। ये बड़ा अद्भुत मामला है, ये निकलता ही है। और जिसके भीतर पवित्रता होती है, निर्मलता होती है, शांति होती है, वो वही निकलने लगता है। उसको निकालना भी नहीं पड़ता है। जैसे मैं बताऊं, यहीं पर बैठे हैं अभी हम लोग, एक आदमी आ जाए और वो करीब 6 महीना साल भर से नहाया नहीं है, उसके कपड़े इतने मैले हैं, इतने गंदे हैं, पूरा शरीर और कपड़ा, कि उससे बदबू आ रही है। समझ रहे ना? और यहीं आके बैठ जाए सामने। अब वो नहीं भी चाहेगा कि मेरे शरीर से बदबू न निकले, तो उसके चाहने से क्या, वो तो निकलेगा अपने आप। ऐसे नहीं, वो क्या कहेगा? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, चुपचाप बैठा हूं। अरे आपका बैठना ही बहुत है भैया बदबू आने के लिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही बहुत है गंदगी आने के लिए। वो अपने आप वहां से प्रवाहित हो रहा है। एक दूसरी बात कह रहा हूं, एक आदमी साफ सुथरा नहाया धोया, साफ सुथरा बढ़िया कपड़ा पहन करके और परफ्यूम, एक सेंट छिड़क ले शरीर में, मतलब अपने कपड़ों में, और आकर के बैठे, या फिर बहुत सारा वो गुलाब का फूल लेकर के आ जाए और रख ले अपने पास में, तो उसको करना पड़ेगा कि सुगंधी जाओ सबकी तरफ फैलो, जाओ सबको सुगंधी मिले। वो वहां से सुगंधी अपने आप जाने लगती है। हम अपने भीतर क्या रखते हैं, बस। और मैंने क्या कहा? आप अपने भीतर गंदगी रख करके नुकसान करना शुरू कर दिए। आप अपने भीतर गाली रख करके, पहले गाली को आपने जिया है तभी आप मुंह से गाली निकाल रहे हैं। असत्य को जिया है, नाराजगी को आपने जिया है, भीतर अंदर अंदर बहुत सारी नाराजगी आपने पैदा कर ली है। अब वो मुंह से निकल रहा है, शब्दों से निकल रहा है, आपके व्यवहार से निकल रहा है। मैं यही कह रहा हूं ना, आपको बदलना है भीतर से। और भीतर जब आप ठीक होने लग जाते हैं, या जो कुछ भी आप हैं भीतर में, अच्छा हो या बुरा हो,
वो सदैव आपके साथ चलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। 2-3 बातें बताता हूँ, 2 बातें कि एक, आज जो आप साथ लेके चलते हैं वो क्या है, और जिसे छोड़कर जाना ही पड़ता है वह क्या है। आप अभी अपने अपने घरों को छोड़कर आश्रम आए, यहां आश्रम आए हैं तो क्या क्या छूटा आपका देख लो। आपका घर मकान छूटा, गाड़ी छूटी। अच्छा, गाड़ी लेके भी आए हैं तो गाड़ी नीचे खड़ी है, यहां तक तो नहीं ला है कम से कम, सही है ना। आप कहेंगे मेरे पास बैंक में बहुत सारे पैसा है, और बैंक में है ना, आपके पास तो नहीं है, सही है। आपका सुंदर मकान छूटा, आपका बैंक बैलेंस छूटा हुआ है, आपकी गाड़ी छूटी हुई है, और आपके घर वाले भी छूटे हुए हैं, आपके मित्र छूटे हुए हैं, आपके सोने चांदी सब छूटे हुए हैं। लेकिन आप आए हैं तो वहां आपका स्वभाव आया है, आपका सुख दुख आया है। क्या आप कह सकते हैं कि मेरा विचार मैं घर में छोड़ के आया हूं, मेरा सुख दुख मैं घर में छोड़ के आया हूं? ऐसा नहीं है। आप उसे साथ लेके चलते हैं। कहीं भी जाएं, आप यहां से अहमदाबाद भी चले जाएंगे, अहमदाबाद भी चले जाएंगे तो वो आप साथ लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे मैं इसको थोड़ा बताऊं। यहां आपको किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, अनादर किया, और आपका मन अशांत हो गया और बहुत भीतर से आप परेशान हो गए, ठीक है। कहाँ हुए? यहाँ हुए। अब यहाँ से छोड़कर आप बड़ौदा चले जाएंगे तो क्या वह अशांति आप छोड़कर जाएंगे? यहाँ वो बड़ौदा भी साथ जाएगा, सही है कि नहीं है? बड़ौदा भी साथ जाएगा। लेकिन किसी ने आपको बुला करके सम्मान किया, आपको फूल माला पहनाया, आपका आरती वंदन किया, बहुत प्रशंसा आपकी आपसे की आपको की गई, आपकी की गई है, और आप यहाँ से चले जाएंगे तो वो स्मरण, वो ख्याल, क्या आप बड़ौदा जाएंगे तो भूल जाएंगे? साथ चलाने में तो ये बताना चाहता हूँ ना, आपका कुछ ऐसी चीजें हैं जो साथ चलते हैं, और कुछ चीजें हैं जो छूट के चलते हैं, रह जाते हैं बस। तो हम क्या करते हैं, जिन्हें हमको छोड़ना पड़ता है उसके लिए मेहनत ज्यादा करते हैं, है ना। किसके लिए मेहनत करते हैं? जो छूट जाता है। मैंने कहा ना, सुंदर मकान के लिए, सुंदर गाड़ी के लिए, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, घर वाले इसी को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो छूटने वाली चीजों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और जो सदा साथ चलने वाले हैं, आपका हर समय, अच्छा ये नहीं है कि वो आप सुबह हुआ है शाम को खत्म हो जाएगा, या शाम को हुआ है अगले दिन खत्म हो जाने वाले हैं, और ऐसा भी है 1 महीना के बाद भी खत्म नहीं होता है। मैं बताऊं आपको, आपको याद है कि नहीं है, किसी ने आपको 2 साल पहले गाली दी, अपमान किया, याद है? अरे बिल्कुल, वो आदमी अभी भी दिख रहा है, सही है ना। देखो, साथ लेके चलते हैं। तो जो साथ लेके चलते हैं, क्या उसको सुधार नहीं करना चाहिए? जो हमेशा साथ चलता है, आपके नहीं चाहने पर भी चलता है, आपके नहीं चाहने पर भी जो साथ चले उसे ठीक करना जरूरी है। और जिसे आप चाह करके भी साथ नहीं ले जा सकते, जिसे चाह करके भी, आप चाह करके भी अपने मकान को यहाँ उठा के नहीं ला सकते, अपनी गाड़ी को अपने पास नहीं रख सकते साथ में। आप कहेंगे गाड़ी मेरी है, तो आप क्या अपने बिस्तर तक गाड़ी ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे ना। बिस्तर पर तो अकेले ही जाएंगे ना, लेकिन बिस्तर पर आपकी अशांति जाएगी, आपकी बीमारी जाएगी, आपका झगड़ा जाएगा। लेकिन आपने यदि उसको सुधार कर लिया है तो ये समझ लीजिए, आपका स्वास्थ्य भी साथ साथ चलेगा, आपके मधुर रिश्ते भी साथ साथ चलेंगे, आपके मन की शांति भी साथ साथ चलने वाले हैं। और यदि आप समझ सकें, यह शरीर खत्म होने के बाद भी चलने वाला है, यदि ये बात को विश्वास कर सके तो। मैं कहता हूं, यदि विश्वास न भी करें, इस शरीर के बाद भी साथ चलने वाला है। अच्छा, देख तो रहे ना, दुनिया वालों को देख रहे हैं ना, कम से कम इतना तो देख रहे हैं ना, जितना सारा उन्होंने धन कमाया, लेकिन सब यहीं छूट गया तो दिखाई दे रहा है कम से कम।
बाकी बात तो छोड़ दीजिए, वो तो दिखाई दे रहा है। जब पहले के लोग छोड़कर गए, आपके बाबा दादा, आपके पिता, जिनका भी शरीर छूट गया है, या आसपास के लोगों को देख लो, जो लोग शरीर छोड़ छोड़ करके गए, वे लोग सब यहीं का सामान यहीं छोड़ करके गए, सब छोड़ करके गए। किसी के बारे में पूछ लो, आप किसी के बारे में पूछो, मान लो किसी, हम अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये बात करें कि वो क्या छोड़ कर गए, सब कुछ छोड़ कर गए। सही है कि नहीं? सब कुछ छोड़ करके गए। आपके दादाजी क्या छोड़ कर गए? अरे सब कुछ छोड़ कर गए। पिताजी क्या छोड़ कर गए? सब कुछ छोड़ कर गए। आप क्या जाने वाले हैं? आप क्या करने वाले हैं? सब लेके जाने वाले हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? आप भी सब छोड़ कर जाने वाले हैं। ये जो हमारे साथी लोग एक चुटकुला कहते हैं, कुछ बैठे हुए थे बच्चे आपस में बात, बच्चे का सयाने थोड़ा बड़े उम्र हो गए थे, जवान ही रहे होंगे, आपस में चर्चा क्या कर रहे थे? मेरे दादाजी जब मरे तो 1 करोड़ रुपये छोड़कर गए। दूसरे ने कहा बस, मेरे दादाजी जब मरे तो 5 करोड़ रुपये छोड़कर गए। तीसरा बैठा था चुपचाप, अरे तू भी बता, तू कितना, तुम्हारे दादाजी क्या छोड़ कर गए? उसने कहा मैं बताऊं? नहीं छोड़ो, नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं बताओ, तुम्हारे दादाजी क्या छोड़ कर गए? उन्होंने कहा मेरे दादाजी मरे तो सब पूरी दुनिया छोड़ कर गए, है ना पूरी दुनिया छोड़ कर गए। ये कहानी है, बात लेकिन है तो सच ना, पूरी दुनिया छोड़ कर गए। मैं कह रहा हूं यही, और ये चीज जो मैं कह रहा हूं, जिसे छोड़कर नहीं जाते हैं वो क्या है? वो आपके संस्कार हैं, अच्छे हों कि बुरे हों। आपने अच्छा किया, जब आज याद है, कल भी याद है, परसों भी याद है, 2 साल तक याद है, 4 साल तक याद है, तो फिर मरने के बाद क्यों भूल जाएगा? वो भी साथ चलेगा। समझ रहे हैं ना? और आपके गलत कर्म, मान लो यहीं पर आया हो कोई आदमी, नहीं आया है कोई, विश्वास करो, और किसी के नए जूते को ढाक ले जाए, दीपावली में नया जूता लाए हैं वो और वो आदमी उठा के ले जाए, समझ रहे हैं ना? तो क्या वो भूल जाएगा? वो जब जब वो जूता पहनेगा तो क्या ख्याल आएगा? मैंने इस जूते की चोरी की है। याद रहेगी कि नहीं रहेगी? कहीं भी जाए जूते की चोरी याद रहेगी। किसी ने किसी के साथ में उन्होंने अन्याय किया है, छल कपट किया है, वो याद रहेगा। मैं क्या कर रहा हूं? वही बदलो बस, ये नया अनुभव हो जाएगा, ये नया साल हो जाएगा जीवन का। जीवन ही जब नया हो गया, जीवन ही जब नया हो गया, तब क्या होगा जानते हैं? हर पल हर दिन नया होता चला जाएगा, हर दिन बढ़िया लगने लग जाएगा, हर क्षण बढ़िया लगने लग जाएगा। आप सूरत में रहो, खुश रहोगे, बड़ोदरा जाओगे, खुश रहोगे, कनाडा जाओगे, खुश रहोगे, और यहाँ दुखी रहोगे तब कनाडा में भी आपको बीपी की दवाई खानी पड़ेगी वहाँ भी टेंशन रहेगा। सही है ना? क्योंकि आपने उसे ठीक नहीं किया है, ठीक नहीं किया है। और कब है अवसर उसको ठीक करने का? कब है? अब तो नया साल आ गया, अब कब करने वाले हैं? आज, आज वो दिन है। आज निर्णय लो, आज संकल्प लो। क्या? अब मैं ऐसा शब्द नहीं बोलूंगा जो खुद के लिए गलत हो और दूसरों के लिए गलत हो। बस आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो दूसरों के लिए नुकसानदायक हो और खुद के लिए नुकसानदायक हो, वैसा नहीं करूंगा। और ऐसा कोई विचार मन में आए जो गलत हो, दूसरों के लिए भी गलत हो, उसे मुझे हटाना है, हटाना है। ये ध्यान देने से बदलेगा जीवन, ऐसे नहीं बदल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी कहा हूं कुछ देर पहले, पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलेगा, मंत्र तंत्र से जीवन नहीं बदलेगा, तीर्थों में घूमने से जीवन नहीं बदलेगा, नर्मदा नहाने से जीवन। अच्छा आप कहेंगे ताप्ती नहाने से, ताप्ती नहाने से भी तपन नहीं जाएगा मन का, तो वो भी नहीं जाने वाला है। किससे जाने वाला है? जब आप इन विकारों को दूर करके पवित्रता को आप ले आते हैं,
निर्मलता को आप जीवन में लाते हैं तो जीवन सुखमय होने लग जाता है। मैं समझता हूँ ऐसा कोई काम शुरू करे केवल, नया होना शुरू हो गया, जीवन नया होना शुरू हो गया, दिन नया होना शुरू हो जाएगा, वर्ष नया होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ नया। और आप में बदलाव आएगा ना, आपके घर वाले भी खुश होना शुरू हो जाएंगे, सब खुश होना शुरू हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। इसलिए हमें बदलना है, हमें ठीक करना है। तो कुछ बातें मैंने कही, मैंने शुरू में एक उदाहरण दिया था कि आपको मान लो जादू की छड़ी घुमाओ और आपको मनपसंद की गाड़ी मिल जाए तो कैसा रखेंगे? बिल्कुल साफ, बाहर भी अंदर भी, इंजन को भी साफ रखेंगे। ये नहीं कि किसी खाद दे दिए, नहीं, सही ड्राइव करेंगे, संभाल कर चलाएंगे। ये जीवन मिला है और एक ही बार मिलने वाला है, बस कैसे करना है इसको? बहुत संभाल करके, विकार ना आए, गंदगी ना आए, कहीं टकराए मत, कहीं ठोको मत, बहुत नुकसान कर जाएगा। ये एक बार मिलने वाली, दोबारा मिलने वाली गाड़ी नहीं है, इसलिए इसे संभालो। जिसने भी संभाला अपने जीवन को, वही जीवन को सुंदर बनाया, वही आनंद का अनुभव करेगा, वही प्रसन्नता का अनुभव करेगा। हम सब यह काम करें। आप सबके लिए अब तो मैं दे सकता हूँ, आप सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन स्वस्थ हो, प्रसन्न हो और नए साल के अवसर पर आप सबका जीवन सुखद और मंगलमय हो और आनंद का जीवन जिए। सबको साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव।